हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी यूपीएससी सीसेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज में आज की क्लास हमारी है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली कुछ कंसेप्ट्स हैं इसके जो कि पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है? प्रोबेबिलिटी इज संभावना, किसी चीज की होने की कुछ पॉसिबिलिटीज क्या है। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आप उसमें आप देखते होंगे कि नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी आती है पॉसिबिलिटीज की, कौन सी टीम विन करेगी। तो उनका जो डेटा है पूरा का पूरा, उसके अकॉर्डिंग वो डिराइव कर लेते हैं चीजों को कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस चीज की। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू favorable outcomes upon total outcomes। समटाइम्स इनको इवेंट्स भी लिख सकते हो कि फेवरेबल इवेंट्स और टोटल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी को पीई से भी नोटेशन दी जा सकती है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है, यानी कि किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और नहीं होने की 0 होती है। कोई काम नहीं हो रहा है तो वो 0 है, हो रहा है तो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 0 से 1 के बीच में रहती है। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, ये तो बहुत बेसिक्स हैं हमारे। प्रोबेबिलिटी में 3 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। फर्स्ट इज नंबर 1 जो हमारा टाइप है उसके अंदर है डाइस, सेकंड इज कॉइन और थर्ड है कार्ड, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। डाइस और कॉइन के बारे में पढ़ते हैं। डाइस जो होती है हमारी, उसके अंदर 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलरली कॉइन के अंदर 2 साइड्स होती है हमारी, हेड्स और टेल्स। अभी इनके बारे में बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि डाइस कितनी, 4 डाइस एक साथ उछाली गई, या फिर 3 डाइस एक साथ उछाली गई, या फिर 3 कॉइन्स को एक साथ फ्लिप कर दिया गया। तो हम फेवरेबल आउटकम्स निकाल पाते हैं, लेकिन टोटल आउटकम्स कैसे निकलते हैं? बहुत ही इजी है। जब भी आपको टोटल आउटकम्स की बात कर रही हूँ, टोटल आउटकम्स, हम डाइस की बात कर लेते हैं। टोटल आउटकम्स की बात करते हैं तो कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना, 6 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। और जितनी बार भी उस डाइस को रोल किया गया है, 2 बार या फिर 2, देखो 2 बार एक डाइस को रोल करना या 2 डाइसेस को एक साथ रोल करना है, सेम थिंग। तो यहाँ पे अगर 2 है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स हैं एक बार में, उसके ऊपर जितनी बार भी उसको फ्लिप किया गया, उसको यूज किया गया है, उसको पावर बना देते हैं, विच इज 36। जब आप इसको बनाओगे, मैं यहाँ बना देती हूँ, पूरा का पूरा सेट बना देते हैं। यहाँ पे हम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6। Similarly 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब ध्यान से देखना, अब मैंने इसको क्यों बनाया है, इसका कुछ रीजंस हैं। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऐसे नंबर्स की
जो कि जिनका जो सम है वो लेस देन 2 हो, तो लेस देन 2 हमारे पास ऐसा कोई भी फीचर नहीं है, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। लेस देन 3 हो, तो लेस देन 3 मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है जो लेस देन 3 चलता है, विच इज 1 1। तो हम क्या करेंगे, एक फेवरेबल आउटकम अपॉन में 36। ओके, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। इसलिए यानी कि 2 डाइस अगर एक साथ उछाली गई हैं, फ्लिप रोल की हुई हैं, तो एक में 1 दूसरे में 1 हो सकता है, एक में 1 हो दूसरे में 2, तो इस तरह से पूरा सेट है। आप काउंट करोगे 36 ही होंगे। हमने यहाँ से भी 36 निकाल दिए। तो आप लोग मेरे को बताओ कि 3 डाइस जब रोल होंगे तो उसके टोटल आउटकम कितना होगा। ठीक है, सिमिलरली अब कॉइन की तरफ चलते हैं। कॉइन में मैं गई तो मेरे को पता लगा यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही नंबर, 2 ही आउटकम्स आते हैं एक बार में, या हेड या टेल। तो सिमिलरली इसी जैसे हमने ये पोर्शन अभी किया था, उसी पोर्शन की तरह आप देखो कि हेड और टेल 2 आते हैं। अगर मैं कहूं कि 3 कॉइन को एक साथ फ्लिप किया गया, 3 कॉइन्स को उछाल दिया गया, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं एक बार में, 2। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं एक बार में, 6। यहाँ आते हैं 2, टोटल आउटकम्स 2 आते हैं। उसकी पावर कितनी है, 3 बार। 3 बार फ्लिप किया तो 3 बार, 4 बार फ्लिप करेंगे तो 4 बार पावर बना देंगे। 2 की पावर 3 होता है बेटा 8, और 2 की पावर 4 होता है मेरा 16। तो इसी तरह से जितने भी नंबर, जितनी भी बार वो कोई ना वो जो भी डाइस है वो रोल या फ्लिप होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके भी 3 वाले में बना देती हूँ केसेस, 2 वाले बना देती हूँ केसेस कि 2 बार होगा तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि दोनों बार हेड आए हों और सिर्फ दोनों बार टेल आए हों, एक बार हेड एक बार टेल आया हो, एक बार टेल एक बार हेड आया हो, ऐसा हो सकता है। जब 3 वाला केस बनेगा तो ऐसा हो सकता है कि एक बार हेड आया हो, तीनों बार हेड आया हो और तीनों बार ही मेरा टेल आया हो। पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि 2 बार हेड आया हो, एक बार टेल आया हो, एक बार टेल आया हो, 2 बार हेड आया हो, 2 बार हेड आया हो, एक बार बीच में टेल आया हो। यहाँ पे भी सिमिलरली टी टी एच हो सकता है, एच टी एच हो गया, एच टी टी 2 बार टेल आ सकता है, और टी एच टी ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब हमारी पॉसिबिलिटीज हैं डाइस की और कॉइन्स की। इसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो है कार्ड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, और ये आप लिख लेना कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स एक बार में जितने आते हैं उसको जितनी बार फ्लिप किया उसको उसकी पावर बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से काम करता है। कॉइन में हम लिख देते हैं 2 की पावर n, और डाइस में लिख देते हैं फॉर्मूले में वो 6 की पावर n। लेकिन ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। याद रखो, एक बार में जितने टोटल आउटकम होते हैं उसको जितनी बार फ्लिप या रोल किया जाता है, जितनी बार उस पर काम किया होता है, उतनी ही हमारे नंबर ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज आती हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कार्ड्स। अब कार्ड्स में दिक्कत आती है, तो प्लीज आप ये देखना, बहुत इजी है कार्ड्स। कार्ड सबसे पहले तो 52 होते हैं पूरे, टोटल 52 वेल शफल्ड कार्ड्स लिखा होता है ना, वो डेक ऑफ कार्ड्स। हमारे डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स इन ए डेक। ठीक है, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, देखो हमारे 52 कार्ड्स जो हैं वो 4 पोर्शन में डिवाइडेड है। नंबर वन हमारा है हार्ट्स, सेकंड इज डायमंड, थर्ड इज क्लब, एंड फोर्थ इज स्पेड। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं। अब 52 कार्ड्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है इसमें, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्ड्स हैं, तो 13 कार्ड्स मेरे पास हार्ट्स के हैं, 13 डायमंड के हैं, और 13 क्लब के हैं, और 13 ही कार्ड्स मेरे स्पेड के हैं। ठीक है, 13 4 52। अब सबके पास टाइप ऑफ कार्ड सेम होते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हर्ट्स के पास, सबके पास कैसे कार्ड्स होते हैं। अगर आपने वो एक कंप्यूटर में एक गेम होता था सॉलिटेयर करके, वो आपने खेला हो तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि सबसे पहले हम अरेंजमेंट जब करते थे उस गेम के अंदर तो वो कुछ ऐसा होता था कि किंग, क्वीन, जे, 10, 9, 8, 7, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2 और एस। ठीक है, सभी के पास हमारे सेम कार्ड्स होते हैं, दैट किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। इसके पास भी सेम किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। सिमिलरली किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कार्ड्स हमारे इस तरह से। अब इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना है कि जो ये हर्ट्स और जो डायमंड का कार्ड होता है, दे आर रेड कलर्ड कार्ड्स। ये जो दोनों कार्ड्स हैं हमारे हर्ट्स के और डायमंड के, दे आर रेड कलर्ड कार्ड्स। और क्लब और जो स्पेड है हमारा, ये दोनों जो कार्ड्स हैं, दीज आर ब्लैक कलर कार्ड्स। तो यानी कि इससे पता लगता है कि रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, 26 कार्ड्स होते हैं। 13 इसके और ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, सिमिलरली 26 ही होते हैं, 13 और 13 का केस होता है। अब इसके अंदर कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास जो कि है किंग, क्वीन और जे, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन। इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। 3 टाइप ऑफ फेस कार्ड्स हैं, लेकिन टोटल कितने फेस कार्ड होंगे, 12। ठीक है, तो फेस कार्ड्स हमारे कितने होंगे, 12, किंग, क्वीन, जैक। लेकिन ये सबके अपने अपने होंगे ना, हर्ट्स के पास सबके पास एक एक किंग होता है, एक एक जैक होता है। कोई पूछे कितने किंग होते हैं तो 4 किंग होते हैं, कितनी क्वीन, 4। सभी कार्ड्स इंडिविजुअली 4 होते हैं, 2 रेड कलर के, 2 ग्रीन कलर के, और वो दोनों जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो होते हैं हर्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड के अंदर। इसके अंदर एक कार्ड होता है हमारा एस। नंबर्ड कार्ड में हमारे ये होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, और जो ये एस है ये अपने आप में ही एक कार्ड है, तो इसको बोलते हैं एस कार्ड। तो ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। तो ये पूरा का पूरा कार्ड का स्ट्रक्चर था। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि a bag contains 4 red balls and 6 black balls। एक बैग के अंदर 4 लाल और 6 काली बॉल्स हैं। One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? एक बैग में 4 रेड, 4 रेड और प्लस ब्लैक 6, टोटल 10 बॉल्स हैं ना टोटल। ठीक है, एक रैंडम बॉल निकाली गई और प्रोबेबिलिटी था कि वो रेड होनी चाहिए। तो मैंने अभी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मेरा क्या है, रेड, जो कि फाइंड करना है। तो रेड बॉल्स कितनी है मेरे पास, 4, अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने मेरे पास, 10। तो अब इसको काट दो आप, 2/5, 2/5 आंसर। ये पॉइंट से भी आ सकता था आंसर, अगर ये आंसर पॉइंट में होगा तो शुड बी 0.4, तो वो काटने की जरूरत नहीं है। 4/10 इज 0.4, डिपेंड करता है यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, two coins are tossed simultaneously. What is the total number of elements in the sample space of this experiment? 2 coins को simultaneously एक साथ उन्होंने क्या किया, टॉस किया। तो बताओ टोटल आउटकम्स कितने होंगे इस केस में। हमने अभी पढ़ा था, आप देखो कि एक कॉइन में कितने होते हैं, 2 केस होते हैं
उसकी पावर जितनी बार भी उस कोइन को फ्लिप किया गया, टॉस किया गया, तो विच इज 2 2 2 जा 4, तो आंसर हमारा होगा 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासिस एन एग्जामिनेशन इज 0.72, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट फेल्स द एग्जामिनेशन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.72 और उसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने बताया था आपको कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यानी कि जब मैं नोट, अब फेल होना मतलब पास नहीं होना, तो यानी कि इज इक्वल टू नोट पास। जब भी मैं प्रोबेबिलिटी का नोट वाला केस निकालती हूँ, उसका उल्टा केस निकालती हूँ, तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस जो भी प्रोबेबिलिटी आई हुई थी हमारी, और इस नोट वाले केस को मैं बोलती हूँ पी ऑफ इवेंट नोट हैपेंड, ई बार। तो 1 माइनस 0.72 कितना होगा, 1 माइनस 0.72 0.28, 0.28 हमारा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, आपको याद रखना है कि नोट वाले केस में क्या होगा, 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे जो कि होने के लिए, किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन है दैट 3 फेयर कॉइन्स आर टोस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कि कम से कम भी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 3 फेयर कॉइन्स है ना, 3 फेयर कॉइन्स मतलब कि उनमें एक हेड और एक टेल है। अनफेयर कॉइन होंगे जिसमें दोनों तरफ हेड होगा, दोनों तरफ टेल होगा। ठीक है, फेयर कॉइन में दोनों तरफ, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होगा, हेड और टेल का केस है ये। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम भी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को। तो मैं बना लेती हूँ मेरे केसेस क्या हैं, ये एग्जाम में आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, अभी के लिए सीखने के लिए बना लेते हैं एक बार। H H T H T H T H H या फिर T T H T H T H T T, ये सब केसेस हैं हमारे। हमें पता है ना कि 3 बार कॉइन है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, या 8 ही केसेस बन रहे हैं। इसने पूछा कि एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट की बात आएगी तो कम से कम 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और इसमें है। इसके बाद जो हेड्स हैं हमारे वो 1 1 हेड है ईच, 1 1 1। तो यहाँ पे मुझे कम से कम 2 चाहिए थे, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स है मेरे, 4 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 4 हैं, और टोटल कितना आउटकम है मेरा 8। कितना आंसर आया, 1/2, 1/2 आंसर हो गया मेरा इसमें। इसके बाद 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that the sum of the numbers obtained on the 2 dices is equal to 9। हमने अभी ऐसा क्वेश्चन इसके बारे में बात की थी। 2 जो डाइसेस है ना वो साइमल्टेनियसली रोल की गई हैं। डाइस मतलब कि 6 आउटकम्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और 6 आउटकम्स होते हैं, इसका मतलब 2 बार रोल के तो कितने टोटल आउटकम्स होंगे, 36 टोटल आउटकम्स। हमें निकालना है सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। अब या तो वो पूरा बनाओ लिस्ट, उसकी जरूरत ही नहीं है, हम चेक कर लेंगे ना माइंड में। तो एक वाली लाइन में तो 1 और 6 होते हैं, तो 6 और 1 7। 2 वाली लाइन में 6 और 2 मैक्सिमम 8 नहीं होगा। एक तो बन गया मेरे पास 3 6 का केस साइमल्टेनियसली, 6 3 का, 4 5 का, सिमिलरली 5 4 का। अब कुछ नहीं बचा, 4 ही नंबर्स हैं ऐसे जो कि इनका सम एग्जैक्टली इक्वल टू 9 हो सकता है। तो 4 मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, मेरी प्रोबेबिलिटी होती है। फेवरेबल आर 4 एंड टोटल आर 36, 4 9 36, 1/9 आंसर है ये हमारा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद
card is drawn at random from a well shuffled standard deck of 52 playing cards. What is the probability of the cards drawn is either a king or a queen? या तो king हो या फिर queen हो. तो कितने king होते हैं मेरे पास? Kings are 4 and queens are also 4. टोटल हो गए 8. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम मुझे पता है कितने होते हैं 52. तो 8 अपॉन में 52. सो काट देंगे. 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2/13 हमारा आंसर आ गया. ठीक है. अब बस आपको याद होना चाहिए कितने किंग और कितने क्वीन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि a box contains 5 red and 7 blue balls. 2 balls are drawn one after another without replacement. बिना रिप्लेसमेंट के एक के बाद एक बॉल निकाली गई. गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉ इज रेड. और ये दिया है कि जो पहली बॉल निकाली गई थी वो लाल थी. What is the probability that the second ball drawn is also red? ओके. तो कितनी 5 तो रेड बॉल्स थी मेरे पास, प्लस में ब्लू बॉल्स मेरे पास है 7. तो टोटल बॉल्स मेरे पास है 12. पूरी की पूरी 12 बॉल है हमारे पास. इसमें मतलब 2 बॉल को निकाला गया और बिना रिप्लेस किए उसने क्या किया, दूसरी बॉल निकाली. तो बताओ कि वो रेड होगी कि नहीं, ये बताना है. देखो जब एक बार रेड बॉल आ गई -1 हो गया ना वो, क्योंकि उसने रिप्लेसमेंट नहीं दी उसको. तो कितनी बॉल्स रह गई? रिमेन 4. और टोटल में भी कितनी रह गई? 11. तो आंसर क्या आएगा? 4 फेवरेबल आउटकम है मेरे पास. 4 बॉल लाल बची हैं. कितने में से? 11 में से. 4/11. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये आपको माइंड को ट्रिक करेगा. जब 5 रेड बॉल्स की बात करेगा तो वो वापस 5/12 आएगा. और आपको वो ऑप्शन भी दिखाई देगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा. आंसर होगा हमारा 4/11, क्योंकि ये बात इसने लिखी है कि रिप्लेसमेंट वहां पे हुई है. रिप्लेसमेंट नहीं होगी वहां पे कैसे अलग होंगे. इसके बाद कि a bag contains 6 white and 4 black balls. A ball is drawn, its color noted, and it is replaced before the second draw. What is probability that both balls drawn are white? अब इसमें क्या हुआ, उस वाले में क्या हुआ कि बॉल को दिखा रेड है, उसको रख लिया, उसको वापस रिप्लेसमेंट नहीं दी. इस क्वेश्चन में बॉल को दिखा और बॉल इज ड्रॉन, कलर नोटेड, कलर को नोट किया और उसको वापस से डाल दिया सेकंड रो के लिए. तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों बार जो बॉल्स निकलेंगी हमारी वो कैसे निकलेंगी? वाइट निकलेगी. इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करोगे? दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. फर्स्ट टाइम में क्या होगा? फर्स्ट टाइम में हमारे पास 6 और 4 टोटल बॉल्स कितनी है? 10 बॉल हमारे पास टोटल है. टोटल और निकालनी है हमको वाइट. तो वाइट बॉल्स कितनी हैं? 6/10 फेवरेबल अपॉन में टोटल 3/5 का केस आ गया ये. ठीक है. दूसरी बार में प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? वो भी हमारे पास कितनी होगी? सेम ही होगी, क्योंकि वो रिप्लेस हो गई है बॉल, तो कोई कम ज़्यादा नहीं होगी 3/5. लेकिन जब अलग अलग 2 प्रोबेबिलिटीज आए तो उन प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है. P1 इंटू P2. ठीक है. 3/5 इंटू 3/5 विच इज 9/25. ओके. जब 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आए तो हमें एक ही क्वेश्चन में, एक ही सीक्वेंस के अंदर उसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? एक फेयर कॉइन को टॉस किया गया 4 times. 4 times का मतलब क्या हुआ? कॉइन है तो 2 की पावर, कॉइन है तो 2 raised to power 4. What is the probability of getting at least 1 head? at least 1 head, कम से कम एक हेड आए वो प्रोबेबिलिटी चाहिए. यानी कि ज्यादा आ सकते हैं बट उससे कम नहीं. तो जब कॉइन वाला केस आता है 4 बार उसको फ्लिप किया तो सिर्फ एक ऐसा केस होगा जिसमें एक भी हेड नहीं होगा, वो होगा टेल. जब सब में टेल आ जाए, सिंगल, ओनली 1, इकलौता ऐसा केस है ये. उसके बाद जितने भी केसेस होंगे सब में कोई ना कोई हेड 1 या 2 या 3 या 4 होंगे ही होंगे.
तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट से निकालते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक हेड आने की, हम निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। जब वो नो हेड होगा तो वो कितना आएगा, 1/16, 1/16। अब ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। आंसर हमारा कौन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो जब मैं गेटिंग एटलीस्ट वन हेड निकालूंगी तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी चीज की, 1 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हुआ, सी करेक्ट आंसर हुआ हमारा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप काउंट करोगे 15/16 निकल आएगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको पता लगा 16 केसेस में से एक नहीं हो रहा है, तो 15/16 केसेस हो रहे हैं। इतना करने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए इतना किया है। आप उसको सेकेंड्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा कि फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B, probability of A is 2/5, probability of B is 1/3. What is the probability that at least one of the events A or B occurs? जब इस तरह ही क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह के कि एटलीस्ट एक इवेंट अकर हो या नहीं हो, वहां पे हम यूज करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। जब ये डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, एक हो तो दूसरा हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो, हम निकालते हैं A यूनियन B। यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और A, अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, P ऑफ B भी गिवन है, लेकिन मेरे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं गिवन है। ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए हम A इंटरसेक्शन B कैसे निकलता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 2/5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/15। आ गया सारा डेटा मेरे पास, इसको पुट कर देंगे इसके अंदर। दैट 2/5 प्लस 1/3 माइनस 2/15। इसका मैं एलसीएम लूंगी तो आएगा 15। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 5 ज़ा 5 एंड 15 था तो माइनस का 2 एग्जैक्ट रहेगा। 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 2 9/15, ठीक है। 2/5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/15, 2/5 1/3, एलसीएम आया 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9/15, ठीक है 9/15। लेकिन हमें निकालना क्या है, 1 माइनस 9/15। 1 माइनस 9 नहीं, अब इसमें हाँ ये क्वेश्चन हो ही गया ना। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15 को काट देंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 3/5। जब भी इस तरह का कोई केस हो कि भाई कम से कम इन दोनों में से ही एक इवेंट आए, तब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसको सोल्व करना और इसके आंसर्स में वो कमेंट में दे देना। और अगर आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो क्वेश्चंस को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।